मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी खुदावंद, अब तक तूने संभाल के रखा है खुदा। अगर तू हमारे साथ ना होता तो कब के हम मर मिट गए होते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमें मैं खुदा परख की आत्मा दे और प्रभु तेरे वचनों के ऊपर चलने की हमें हिम्मत और ताकत दे प्रभु जी। हमारी अगुवाई कर में प्रभु मेरे परमेश्वर, इस संसार से मेरे खुदावंदा जब भी जाए प्रभु परमेश्वर, हमें निश्चय हो कि हमने वो कार्य जो तूने हमें दिया था पूरा किया है प्रभु। और मेरे खुदावंदा हमारे कार्य में हमारी मदद सहायता कर, नए दरवाजे खोल प्रभु जी। जहाँ भी जाए मेरे खुदा तेरे झंडे को ऊंचा करे और मेरे खुदावंदा बहुत सारे लोगों को तेरे पास लेके आने वाले बने मेरे प्रभु जी। बहुत सारी भेड़ें तेरी भेड़शाला में शामिल हों मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर में खुदा तेरा वचन जब खुलता है मैं खुदावंदा, प्रभु परमेश्वर प्रकाश होता है। वो प्रकाश में खुदा जगत में फैल जाए। तेरा राज्य में खुदा हर घर में आ जाए, हर मन में आ जाए प्रभु। और मैं खुदावंदा जो भी इस वचन को सुने मेरे खुदावंदा, उनके प्रभु हृदय में मैं खुदावंदा ये छप जाए प्रभु। और बहुत सारे लोग मैं खुदा अपना मन फिराएं और तेरे पास लौट आए प्रभु। मेरे परमेश्वर में खुदा दया करना, कृपा करना प्रभु। और प्रभु परमेश्वर जितने तेरे पास हैं, बिगड़े हुए हैं मैं खुदावंदा, उनको भी तेरी लाठी और सोटी में खुदावंदा शांति दे प्रभु जी। संभाले और मैं खुदावंदा अपने ओर खींच ले प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हो, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते मांगते यीशु मसीह के वसीले, आमीन। बात करूंगी एक तोड़े के बारे में, या फिर जैसे लूका में लिखा है मोहर, एक मोहर के बारे में। इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, क्यों नहीं की गई, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि प्रभु चाहता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं हम गवाही नहीं दे पाते हैं, प्रभु का वचन नहीं बांट पाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, हम में हिम्मत नहीं है। पर प्रभु ने सबको एक तोड़ा तो दिया है, एक मोहर तो सबके पास है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग, विश्वासी लोग, उसके वचन को फैलाएं और एक तोड़ा इस्तेमाल किया जाए। जिसके पास 10 थे उसने उसको बढ़ाया, पर जिसके पास एक है वो क्या करता है, वो उसको बढ़ाता नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं। लिखा है वचन में, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, जो है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। क्यों लोग बोल नहीं पाते, क्यों नहीं कह पाते, प्रभु के वचन को फैला नहीं पाते? क्या घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता, बच्चों को नहीं डांटते, ऊंची आवाज में कोई नहीं बोलता, उनके मुंह में जबान नहीं है? क्या वो गूंगे हैं? कोई गूंगा नहीं है। जो नहीं बोल पाते हैं वो जब लड़ाई करते हैं तो बड़ी ऊंची आवाज में लड़ाई करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब वो अपने पति या पत्नी के साथ बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं, तब तो बहुत आवाज निकलती है। तब कोई भी प्रभु का वचन उनको स्मरण नहीं आता है और दिन रात घर में कला रहती है। एक दूसरे को दुनिया के सामने नीचा दिखाते हैं। ऐसे कार्य करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती, शर्म नहीं आती है। पर प्रभु का वचन लेने से, प्रभु का वचन फैलाने से डर लगता है, घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है कि हम गवाही कैसे दें, हम कैसे प्रभु के वचन को फैलाएं। हम मसीही होते हुए एक तोड़े को संभाल नहीं पाते हैं। और जब हम दूसरे लोगों के पास ज़्यादा वरदान देखते हैं कि वो उसके पास चंगियाई का वरदान है, वो विश्ववाणी का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, बहुत सारे वरदान हैं, उसको हम देखते रह जाते हैं। फिर सोचते हैं हमारे पास क्यों नहीं, क्योंकि हमने एक तोड़े के साथ मेहनत नहीं करी है। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी को टुकड़ों में तोड़ा और चेलों को देने के लिए कहा, तो वो लोग तृप्त हुए। जब तक हम अपने आप को नहीं तोड़ेंगे, अगर हम
इस एक सिक्के को, एक तोड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसको चाहिए कि टुकड़ों में बाँट दें। हम थोड़ा-थोड़ा करके लोगों के बीच में वचन को लेके जाएँ, बाँटें लोगों के बीच में। जब हम बाँटेंगे, प्रभु का वचन बाँटेंगे, तो वो फलवंत होगा। बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं वचन को, वो बहुत सारे लोगों के पास उद्धार नहीं है, वो ढूँढते हैं उद्धार को। क्या पता आपके एक वचन बोलने से, गवाही देने से किसकी जान बच जाए। कौन सदा के लिए प्रभु के पास आ जाए। इसलिए हमें चाहिए है कि इस एक तोड़े को, एक मोहर को इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु चाहता है हर किसी के साथ। प्रभु ने कहा है कि चेले बनाओ, मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। तो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु का आत्मा वहाँ कार्य करेगा। हम सिर्फ मेहनत करने वाले हैं, फल लाने वाला प्रभु का आत्मा है, प्रभु का वचन है। हम अपने कार्य को करें, बिना देरी किए हुए प्रभु के कार्य में लग जाएं, जबकि समय आ गया है कि प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आएंगे। दुनिया के अंदर जो गुनाह बढ़ते चले जा रहे, शैतान का कार्य उजागर होता चला जा रहा है, दिख रहा है। पहले छिप छिप कर होता था, अब खुले आम होता है। तो क्या अभी भी सोते रहे? क्या अभी भी छाती पे हाथ रख के एक झपकी होर, एक झपकी होर करते रहे? नहीं। समय आ गया है कि आग लग जानी चाहिए। समय आ गया है कि उठ जाना चाहिए, आलस्य से निकल जाना चाहिए। अभी वो समय है। हम प्रभु के एक तोड़े को, एक मोहर को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? उसके बारे में आपके सामने मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। मैं पढ़ने जा रही हूँ लूका की अंजील, उसका 19 अध्याय, और उसका मैं 20 से वचन पढ़ने जा रही हूँ। उसमें लिखा है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। हर एक जिसके पास एक तोड़ा है या एक मोहर है, उससे यही हिसाब लिया जाएगा। वो जब इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको स्वामी क्या बोलेगा? तू क्या है? अपने ही शब्दों से दोषी ठहरता है। आज जाग जाओ, अभी भी समय है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, आपके पास समय है कि आप प्रभु के वचन को फैलाएं, प्रभु के इस एक तोड़े को, एक मोहर को इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए और रास्ते खुलेंगे, एक के साथ एक और मोहर जुड़ जाएगी। जब तक आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, बोलेंगे नहीं, पर लड़ाई के लिए बोलेंगे, श्राप के लिए बोलेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? प्रभु के विरोध में जा रहे हो। प्रभु ने आपको एक तोड़ा दिया है। भले आप चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, बंद कमरों में दुआ करते हो, खुले आम अगर आपको गवाही देने में शर्म आती है, प्रभु के वचन को फैलाने में शर्म आती है, और 4 लोगों के बीच में बाइबल पढ़ने से डर लगता है, दुआ करने से डर लगता है, तो आप इसी मनुष्य की तरह फिर क्या है? अंधेरी कोठरी में डाले जाने वाले हो। आज आपके पास एक चेतावनी है, जो प्रभु ने मुझे चेतावनी दी, वो मैं आपके साथ बांट रही हूँ कि समय है कि अगर हम ज्यादा नहीं है तो हमारे पास एक तोड़ा तो है, एक मोहर तो है, उसको इस्तेमाल करें। फिर आगे जब वचन में लिखा है कि तुम क्या करते, इसको किसी को दे देते, मैं खुद उससे ले लेता। और आपके पास जो एक तोड़ा दिया गया है,
तो मैं उसको दे दूंगा जिसके पास 10 है। अगर आपने एक मोहर को शराफों के पास नहीं दिया तो आपकी गलती है। प्रभु ने आपको तैयार किया है। अगर आप बचपन से जा रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से चर्च जा रहे हो, आप वचनों को सुनते हो, यूट्यूब में देखते हो, आप ढूंढते रहते हो वचन को सुनने के लिए, गलत और सही की आपको पहचान नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप वचन को नहीं बांट रहे हो। आप क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हो, आप वचन को नहीं बांट रहे हो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। जो प्रभु ने आपको दिया है एक मोह, एक तोड़ा, उसको इस्तेमाल करने का समय है। ये अंतिम दिनों में है हम। हमारा जब तक जीवन इस धरती पे है, हमारा समय निर्धारित किया गया है, तब तक हम काम कर सकते हैं। मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। जाग जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए अपने बिस्तरों से, अपने घरों से निकल आइए और इस वचन को फैलाने के लिए दूसरे लोगों का साथ दें जो वचन को फैलाते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून के लिए तू मूसा होगा और मैं तुझे परमेश्वर बनाता हूँ। हारून क्या है? एक मूसा बनेगा और जो है परमेश्वर के स्थान मूसा को दिया गया। लोग कहते हैं कि क्या करना है, दुनिया स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। मैं कहती हूँ, मैं एक नर्स हूँ। मैंने देखा है जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ बंद होते हैं, मुट्ठी बंद होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हाथ खुलने लगते हैं। जब मैंने मरते हुए लोगों को भी देखा है, जब लोग मर जाते हैं तो उनके हाथ खुले हुए होते हैं। हमने यहाँ से क्या लेके जाना है वो लोगों को नहीं पता है। हम जो जीवित रहते हुए यहाँ पे काम करते हैं, हमारे जो कार्य हैं, जो हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, जो संसार के लिए कार्य करते हैं, जो लोग शैतान के लिए कार्य करते हैं, वो सबका हिसाब बहुत जल्द होने वाला है। लोग कहते हैं क्या लेके जाएंगे? हम यहाँ से जो हमने जीवते रहते हुए इन्वेस्टमेंट की है, जो हमने प्रभु के साथ समय व्यतीत किया है, जो हमने कार्य किए हैं अच्छे बुरे, उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। प्रभु उसका निर्णय लेगा, न्याय करेगा। हम बहुत कुछ अपने साथ लेके जाने वाले हैं। हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। दुनियावी तौर पे हम धन दौलत नहीं लेके जा रहे, पर आत्मिक तौर पे जो हमने कार्य किए हैं वो हम अपने मृत्यु के साथ जब हम जाएंगे तब लेके जाएंगे। ये जीवित रहते हुए जो हम समय प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, प्रभु के धर्म के कार्य करते हैं, प्रभु के लिए आत्माओं को बचाने का कार्य करते हैं, तो वो सब क्या होगा? हमारा एक पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, पुस्तकों में लिखा जाएगा, हर एक कार्य लिखा जाएगा। फिर न्याय के दिन पुस्तकें खोली जाएंगी। तो इसलिए कोई मसीही अगर ये कहता है कि हम साथ क्या लेके जाएंगे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ साथ लेके जाने वाले हैं। एक एक पल का हिसाब प्रभु के यहाँ पे होगा न्याय के दिन। अगर हम नरक में जाने से बचना चाहते हैं तो समय ये है कि हम समय प्रभु के साथ बिताएं। जो गुजर गया, जो चला गया, उसको हम लेके ना बैठे। जो आने वाला समय है उसको हम सुधार लें। जो हो गया उसको छोड़ दो। अब आगे प्रभु से पूछें कि अब हम क्या करें कि हमारा तेरे साथ रिश्ता बेहतर हो जाए, हमारा रिश्ता बेहतर हो जाए। जैसे मत्ती में लिखा है कि ऐसे दास को जो निकम्मा दास है, उसको उसमें 25 अध्याय की 30 आयत में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना। फिर पश्चाताप नहीं होगा, फिर प्रभु का कार्य नहीं होगा, फिर कोई माफी नहीं होगी, फिर सिर्फ रोना और पछतावा रह जाएगा।
समय है बहुमूल्य जानो। समय है कि इसी में आनंदित होकर प्रभु के कार्य में लग जाओ। जैसे दूसरे ग्रंथ में लिखा है 9:6 में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, बहुत काटेगा। आज लोग बोने को सिर्फ पैसा समझते हैं। हम समय बोते हैं, हम वचन को बोते हैं। अगर हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, अगर हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। पर हमें ये जरूर निश्चय होना चाहिए कि हम वचन को तोड़ मरोड़ कर नहीं, प्रभु के वचन को जैसा हमें दिया गया है सेंत मेंद में वैसे बांटना है। हमें शुद्ध दिया गया है तो शुद्ध ही बांटना है। हमने प्रभु के वचन को लोगों के बीच में उनकी रिहाई के लिए, अंधकार से निकलने के लिए, ज्योति में आने के लिए, पापों की माफी के लिए बांटना है। जैसे हम बचे हैं वैसे वो भी बचे, जैसे हम अंधकार से निकले वो भी अंधकार से निकले। इस तोड़े को इस्तेमाल करें, इस मोहर को इस्तेमाल करना है। समय खत्म हो रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, प्रतिदिन हमें मौका मिलता है। हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और बहुत नजदीक जा रहे हैं। हर दिन हमारी जिंदगी का एक कम हो रहा है। अगर हम नहीं बांट रहे हैं तो हम गलत दिशा में हैं। हमें जरूरत है प्रभु के वचन को बांटने के लिए। हर एक इंसान जब मेहनत करता है तो प्रभु उसको फलदायक बनाता है। एक अगर विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है तो वो पूरी होती है। हम एक दूसरे को दुआओं में उठाएं। जो कमजोर हैं उनको प्रार्थनाओं में लेके आए, वचन में लेके आए, सिखाने पाए, उनको सिखाएं, क्योंकि एक भेड़ दूसरी भेड़ को पैदा करती है। हम एक सिक्के के साथ बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हम एक सिक्के का क्या करेंगे। आज पैसे की कीमत कम हो रही, प्रभु के वचन की कीमत कभी कम नहीं हुई, प्रभु की मोहर की कभी कीमत कम नहीं हुई। जरूरत है उसको सही तरीके से बांटने की। हम बांटें उसको, लोगों के बीच में लेके जाएं, प्रभु का वचन प्रचार करें। नहीं हो सकता तो हम यूट्यूब पे, जो हम लोग यूट्यूब देखते हैं, कमेंट करके प्रभु के वचन को लिख दे, आमीन हालेलुया लिखे। जो प्रचार कर रहा है उसको उत्साहित करें। अगर नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप हम चलाते हैं, व्हाट्सएप पे हम हर रोज प्रभु के वचन को लगाना शुरू करें। कुछ खास बातों को हम प्रभु के वचनों को हम बांटना शुरू करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे हम लगाएं। जो नहीं इस्तेमाल करता है वो फिर दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और इस अंधकार में से निकाले कि हम नहीं कर सकते। ये शैतान की युक्तियां हैं कि हम नहीं कर सकते। शैतान नहीं चाहता कि हर एक मसीही विश्वासी अपने तोड़े को इस्तेमाल करे, उस एक सिक्के को इस्तेमाल करे जो प्रभु ने हर किसी विश्वासी को दिया है। आइए अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो चाहते तो हैं कार्य करना पर वो नहीं कर पाते। हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर दया करे और बड़ी आशीषों को हमारे ऊपर उड़ेल दे। इन सब वचनों के साथ सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी करना। आमीन।